सांप और नेवला की कहानी भारतीय लोक कथाओं में एक प्रसिद्ध कथा है जो अक्सर गांवों और कस्बों में सुनाई जाती है। यह कहानी सदियों से चली आ रही है और इसमें नैतिकता, साहस और बुद्धिमानी का संदेश छिपा होता है। कहानी का मूल भाव यही है कि कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करके किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी का प्रारंभ एक समय की बात है। एक घना जंगल था जो पहाड़ियों, झीलों और घास के मैदानों से घिरा हुआ था। इस जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी निवास करते थे। उन सभी के बीच एक सांप और एक नेवला भी रहते थे। सांप का नाम कालिया था और नेवला का नाम था मोती। कालिया एक विषैला नाग था जिसकी जहर की एक बूंद भी किसी की जान लेने के लिए काफी थी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसकी फुफकार से जंगल के अन्य जानवर कांप उठे थे। कालिया बहुत ही क्रूर और चालाक था और अक्सर छोटे जानवरों को अपनी शिकार बना लिया करता था। दूसरी ओर मोती एक चतुर, तीव्र और बहादुर नेवला था। उसका शरीर छोटा था, परंतु उसकी आंखों में चमक और साहस भरा हुआ था। मोती का स्वभाव शांत और विनम्र था, लेकिन जब भी कोई संकट आता वह निडर होकर उसका सामना करता। नेवले और सांप की दुश्मनी पुरानी थी। सांप को देखकर नेवले का खून खौल उठता था और सांप को नेवले से मिलने पर अपनी जान का डर सता था। कालिया और मोती की पहली मुलाकात। एक दिन कालिया अपने शिकार की तलाश में जंगल के एक हिस्से में घूम रहा था। वहीं पास ही में मोती अपने परिवार के साथ एक छोटे से बिल में रहता था। उस दिन मोती का परिवार भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था और मोती अपने बिल में अकेला था। तभी कालिया वहां पहुंच गया। उसने सोचा कि यह एक सुनहरा मौका है और अगर वह मोती के परिवार को खत्म कर देगा तो नेवले से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। कालिया ने धीरे धीरे बिल के पास जाकर मोती को ललकारा। नेवले, आज तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की अंतिम घड़ी आ गई है। मैं तुम्हें समाप्त करने आया हूं। मोती ने कालिया की चुनौती को सुना और बिल से बाहर आ गया। उसने सोचा कि अगर वह इस समय भयभीत हो गया तो उसका पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा। उसने अपनी तीव्र बुद्धि का उपयोग करते हुए कालिया को शांतिपूर्वक कहा, कालिया, तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो, लेकिन तुम यह भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। तुम मुझे मारोगे तो क्या होगा? मेरे परिवार के दूसरे सदस्य तुम्हें और भी क्रोधित करेंगे। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम शांत रहो और अपना रास्ता लो। मोती की बातों ने कालिया को थोड़ा विचलित कर दिया, लेकिन उसका क्रूर स्वभाव उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसने फुफकारते हुए कहा, बकवास बंद करो नेवले, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को अभी खत्म कर दूंगा। मोती समझ गया कि कालिया को समझाने से कुछ नहीं होगा और उसे अब अपने साहस का परिचय देना होगा। उसने कालिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुम्हें मुझसे लड़ना ही है तो आओ, लेकिन याद रखना यह लड़ाई सिर्फ हमारे बीच होगी, और अगर तुम हार गए तो फिर कभी इस जंगल में किसी को परेशान नहीं करोगे। लड़ाई की शुरुआत। मोती की चुनौती से स्वीकार करते हुए कालिया ने उस पर हमला कर दिया। उसने अपनी पूरी शक्ति से मोती को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन मोती उसकी चाल को भांप गया और तेजी से पीछे हट गया। नेवला अपनी तीव्र गति और चतुराई से सांप के हर वार से बचने लगा। लड़ाई काफी देर तक चलती रही। मोती ने कालिया के कई हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम किया। धीरे धीरे कालिया की ताकत कम होने लगी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार एक निर्णायक क्षण आया जब मोती ने अपने तेज दांतों से कालिया की गर्दन पर हमला कर दिया। इस वार से कालिया गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। मोती ने तुरंत कालिया को पकड़ लिया और अपनी तेज दांतों से उसका काम तमाम कर दिया। इस तरह मोती ने अपने साहस और चतुराई से कालिया को हरा दिया और अपने परिवार और जंगल के अन्य जानवरों को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। कहानी का उपसंहार। इस जीत के बाद मोती जंगल के सभी जानवरों के बीच एक हीरो बन गया। सभी ने उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी की सराहना की। उसने दिखाया कि चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, अगर हम अपनी बुद्धि और साहस का सही समय पर उपयोग करें तो किसी भी संकट का समाधान किया जा सकता है। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें धैर्य और विवेक के साथ सामना करना चाहिए। बुद्धिमत्ता और साहस का मेल किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकता है। पाठ और शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं और चुनौतियां आती रहती हैं,
लेकिन उनका सामना करने के लिए हमें अपनी सूझबूझ और धैर्य का सहारा लेना चाहिए। नेवले की तरह हमें भी अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए ताकत के बजाय बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। सांप और नेवला की यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कई बार संकट के समय में हमें अपनी बातों को शांतिपूर्वक और समझदारी से पेश करना चाहिए। शायद हमारी बातों से सामने वाला व्यक्ति विचलित हो जाए और हमें स्थिति को संभालने का अवसर मिल जाए। इस प्रकार यह कहानी न केवल बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन है, बल्कि वयस्कों के लिए भी जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। इसका संदेश हर उम्र के लोगों के लिए प्रासंगिक है और जीवन में और सही मार्गदर्शन प्राप्त करने में सहायक। कहानी का नाम है अनमोल रिश्ता, कुत्ता और मालिक का। प्रस्तावना: यह कहानी एक अद्वितीय बंधन पर आधारित है जो एक कुत्ते और उसके मालिक के बीच होता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक कुत्ते और इंसान के बीच का यह रिश्ता न केवल प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है, बल्कि इसमें जीवन की महत्वपूर्ण सीखें भी छुपी होती हैं। यह कहानी न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी एक नई दृष्टिकोण से जीवन को समझने का मौका देती है। परिचय: यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति रमेश और उसके प्यारे कुत्ते टॉमी के इर्द गिर्द घूमती है। रमेश एक मेहनती किसान था जो अपने जीवन को सरलता और ईमानदारी से जीता था। उसके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जहां वह खेती करता और अपनी आजीविका चलाता था। रमेश की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था और उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी दुनिया में केवल टॉमी था, जिसने उसकी जिंदगी में खुशी और सुकून भर दिया था। टॉमी का आगमन कुछ साल पहले की बात है, जब रमेश एक दिन अपनी खेतों में काम कर रहा था। अचानक उसे एक छोटे से झाड़ी के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब वह पास गया तो उसने देखा कि एक छोटा सा पिल्ला वहां पड़ा था, जो भूखा और भयभीत लग रहा था। रमेश का दिल उस पिल्ले की मासूमियत पर पिघल गया। उसने बिना सोचे समझे उस पिल्ले को गोद में उठाया और अपने घर ले आया। रमेश ने पिल्ले का नाम टॉमी रखा। टॉमी ने रमेश के जीवन में एक नई रोशनी ला दी। वह उसकी खुशी का केंद्र बन गया। धीरे धीरे टॉमी रमेश के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता विकसित हुआ, जिसमें न तो शब्दों की जरूरत थी, न ही किसी औपचारिकता की। टॉमी की वफादारी समय के साथ टॉमी बड़ा हुआ और रमेश का सच्चा साथी बन गया। वह रमेश के हर काम में उसका साथ देता था। जब रमेश खेत में काम करने जाता, टॉमी भी उसके साथ जाता और पूरे दिन उसके पास रहता। वह रमेश के लिए निगरानी करता और उसे किसी भी अनहोनी से बचाने की कोशिश करता। टॉमी ने कई बार रमेश को खतरों से आगाह किया था। एक बार जब रमेश खेत में काम कर रहा था तो अचानक एक सांप ने आकर उस पर हमला करने की कोशिश की। टॉमी ने बिना किसी डर के उस सांप पर झपट्टा मारा और उसे वहां से भगा दिया। इस घटना के बाद रमेश को एहसास हुआ कि टॉमी सिर्फ उसका साथी ही नहीं, बल्कि उसका रक्षक भी है। रमेश और टॉमी का अदृश्य बंधन टॉमी और रमेश के बीच एक गहरा बंधन था। टॉमी बिना कहे ही रमेश की हर बात समझ जाता था। अगर रमेश कभी उदास होता तो टॉमी तुरंत उसके पास आकर उसे सांत्वना देता। वह अपनी मासूम हरकतों से रमेश का दिल बहलाता और उसकी उदासी को खुशी में बदल देता। टॉमी का प्यार और वफादारी अद्वितीय थी। वह रमेश के साथ ऐसा व्यवहार करता था जैसे वो उसका परिवार हो। कठिन समय की परीक्षा खानी में एक दिन ऐसा आया जब रमेश की खेती में संकट आ गया। उस साल बारिश न होने के कारण फसलें सूख गईं और रमेश के सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ। वह परेशान और चिंतित रहने लगा। ऐसे समय में टॉमी ही उसका एकमात्र सहारा था। वह रमेश के दुख को समझता था और हर वक्त उसके पास रहता था। टॉमी ने रमेश को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उसकी उपस्थिति ने रमेश को हिम्मत दी और उसे इस कठिन समय का सामना करने की शक्ति प्रदान की। जीवन की सीख: रमेश को टॉमी से बहुत कुछ सीखने को मिला। टॉमी की वफादारी और निस्वार्थ प्रेम ने रमेश को सिखाया कि सच्चा प्यार बिना शर्त होता है। टॉमी ने उसे यह भी सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। रमेश ने टॉमी के साथ बिताए गए समय से यह जाना कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों का महत्व कितना बड़ा होता है। टॉमी की मासूमियत और उसके साथ का अनुभव रमेश के जीवन के सबसे अनमोल पलों में से थे। संकट का समय बीतने के साथ रमेश की मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें फिर से लहलहा उठीं। उसने अपने संकट को पार कर लिया था, लेकिन इस कठिनाई ने उसे टॉमी के महत्व का और भी गहराई से एहसास दिलाया। उसने महसूस किया कि टॉमी न केवल उसका साथी था, बल्कि उसकी प्रेरणा का स्रोत भी था। टॉमी ने रमेश को यह सिखाया कि असली खुशी और संतोष जीवन की साधारण चीजों में छिपे होते हैं। अंतिम विदाई सालों बीत गए और टॉमी भी बूढ़ा हो गया।
एक दिन टॉमी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये रमेश के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। उसने अपने जीवन के सबसे प्यारे साथी को खो दिया था। लेकिन रमेश ने इस दुख को स्वीकार किया, क्योंकि उसने टॉमी के साथ बिताए गए अनगिनत खुशियों के पलों को संजोया था। टॉमी के जाने के बाद भी रमेश ने उसकी यादों को अपने दिल में बसा लिया और उसकी सीखों को जीवन भर याद रखा। निष्कर्ष: यह कहानी न केवल एक कुत्ते और उसके मालिक के बीच के रिश्ते को दर्शाती है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सच्चे प्रेम की शक्ति को भी उजागर करती है। टॉमी और रमेश की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में रिश्तों का महत्व सबसे ऊपर होता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। सच्चा बंधन और वफादारी जीवन को अर्थपूर्ण और सुंदर बनाते हैं। यही कारण है कि कुत्ते और मालिक के बीच का रिश्ता इतना अनमोल और अटूट होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में उन रिश्तों की कद्र करनी चाहिए जो हमें सच्चा प्यार और समर्थन देते हैं, चाहे वह इंसान हो या जानवर। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां साधारण जीवन जीने वाले लोग रहते थे। उस गांव में एक निर्धन किसान रामू अपनी पत्नी और छोटे से बेटे के साथ रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह अपने परिवार के साथ खुश था। रामू का बेटा मोहन बड़ा होकर गांव का सबसे होशियार और मेहनती युवा बन गया। उसकी एक प्यारी दोस्त राधा, दोनों का बचपन से ही गहरा दोस्ती का नाता था। धीरे धीरे यह दोस्ती प्रेम में बदल गई। राधा और मोहन दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन दोनों के परिवारों को उनके इस रिश्ते की भनक नहीं थी। राधा का परिवार गांव का सबसे धनी परिवार था। उसके पिता ठाकुर साहब गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ठाकुर साहब को अपनी प्रतिष्ठा की बहुत चिंता रहती थी और वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी साधारण किसान के बेटे से विवाह करे। उन्होंने राधा के लिए एक धनी परिवार से रिश्ता तय कर दिया। राधा के लिए यह निर्णय किसी वज्रपात से कम नहीं था। राधा ने अपने प्रेमी मोहन से मिलने का निर्णय लिया और उसे अपनी व्यथा सुनाई। मोहन ने राधा को समझाया कि वे दोनों भागकर शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वह अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। लेकिन राधा अपने प्रेम के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। वह अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ठाकुर साहब ने उसकी एक न सुनी। अंत में राधा और मोहन ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वे दोनों गंगा के किनारे एक पुराने मंदिर के पास मिलने का निश्चय करते हैं। उस रात बारिश हो रही थी और गंगा की लहरें तेज हो चली थीं। राधा ने घर छोड़ दिया और मंदिर की ओर चल पड़ी। मोहन भी अपने घर से निकल पड़ा, लेकिन बारिश और अंधकार के कारण वे दोनों रास्ता भटक गए। राधा गंगा के किनारे पहुंच गई, लेकिन मोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मोहन को पुकारा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे नदी के किनारे एक नाव दिखाई दी। उसे लगा कि मोहन वहीं कहीं होगा और वह नाव में सवार हो गई। लेकिन जैसे ही उसने नाव में कदम रखा, नाव गंगा की तेज धारा में बहने लगी। मोहन भी आखिरकार वहां पहुंचा, लेकिन राधा को वहां न पाकर घबरा गया। उसे दूर से राधा की आवाज सुनाई दी, जो उसे पुकार रही थी। वह दौड़ते हुए नदी के किनारे आया और देखा कि राधा की नाव नदी के बीचों बीच फंस गई है। मोहन ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और तैरते हुए राधा के पास पहुंचा। लेकिन गंगा की धारा बहुत तेज थी और दोनों नाव पर टिक नहीं पाए। अंत में मोहन ने राधा का हाथ पकड़ा और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही गंगा की लहरों में समा गए। अगली सुबह गांव वालों को राधा और मोहन के बारे में पता चला। गंगा किनारे उनके कपड़े और राधा की चूड़ियां मिलीं। लोग समझ गए कि दोनों ने अपने प्रेम के लिए प्राण त्याग दिए। उनके इस बलिदान की गाथा गांव में अमर हो गई। गंगा के किनारे वह पुराना मंदिर आज भी खड़ा है और लोग मानते हैं कि हर पूर्णिमा की रात वहां राधा और मोहन की आत्माएं मिलती हैं। उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई और उस गांव का हिस्सा बन गई। गांव के लोग आज भी उनके प्रेम की कहानी सुनते और सुनाते हैं और उनके प्रेम को आदर्श मानते हैं। राधा और मोहन की ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं। उनके प्रेम ने इस दुनिया में अमरता प्राप्त कर